तो ये तो आपने सुना जोधपुर के लोगों के मन की बात कि लोग अभिनंदन की वतन वापसी पर क्या करें। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं कोटा और कोटा से बताते हैं कि वहां पर किस तरीके से अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर लोगों में उत्साह है। शहीद स्मारक पर वहां कुछ स्थानीय लोगों के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता भंवर एस चारण। सुनिए। देश का अभिनंदन एक बार फिर से घर लौटेगा और इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कोचिंग सिटी कोटा के लोगों की, कुछ लोगों से आपकी बात करने की कोशिश करते हैं। महेश जी, आपने तो बांके बिहारी मंदिर में प्रार्थनाएं की थी अभिनंदन की सकुशल वापसी की, जब वो आ रहे हैं वापस भारत, तो क्या कहेंगे आप? पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हम आज भारत माता के उस सपूत का अभिनंदन करने के लिए अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं और हम आज भारत माता के उस सपूत को और देश के प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि पाकिस्तान की धरती को चीरते हुए हमारा चीता अभिनंदन वापस भारत की धरती पर आ रहा है। हमें गर्व है देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जिन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने के बल मजबूर कर दिया कि हमारे अभिनंदन को आप ज़्यादा दिन कैद नहीं रख सकते और कैद से आज़ाद होकर पाकिस्तान के अभिनंदन लौटेगा भारत। हमारे साथ कुंदन चीता भी हैं जो कि सीआरपीएफ के बहादुर कमांडेंट चेतन चीता के चाचा जी हैं और चेतन चीता वही हैं जिन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी छाती पर कई गोलियां झेली थी और बाद में घायल हुए थे। तो कुंदन जी, आप तो देशभक्त परिवार से आते हैं, ये जो माहौल है इस वक्त भारत का और खासकर अभिनंदन जी वापस लौट रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अभिनंदन जी का क्रांतिकारी अभिनंदन, पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरे देश के लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था जब अभिनंदन को उस स्थिति में देखा। आज अभिनंदन भारत आ रहा है तो हमें बहुत खुशी है और गर्व है और मैं चीता परिवार के होने के नाते में को और आनंदित है। हमारा पूरा परिवार आनंदित है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि अभिनंदन जैसे हमारे कई क्रांतिकारी अभिनंदन पैदा हो और जो चीर के और दिखा के बता दें कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। आज हम उनका स्वागत करते हैं। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप अभिनंदन का लौटना? देखिए, भारत के वीर जवान वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जी आज पाकिस्तान की हिरासत से 8वीं बाघा बॉर्डर होते हुए हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर प्रवेश करेंगे और इस बात का पूरी भारत देश की जनता को, मुझे और पूरे भारत देश की जनता को गर्व है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की सेना दूसरे देश में जाकर भारत का परचम लहराती है। और मैं उस माँ को सलाम करना चाहता हूँ जिस माँ की कोख से एक वीर अभिनंदन जैसा पैदा हुआ। मैं इसी रूप से अभिनंदन जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। अभिनंदन की बहादुरी कितना प्रेरित करती है आपको और जब वो वापस लौट रहे हैं तो ये कितनी खुशी का मौका है? सबसे पहले तो मैं जय हिंद करना चाहूँगा पूरे देश को और मैं अभिनंदन जी का बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे देश में। और मैं आप सभी से ये कहना और चाहूँगा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारे जो हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो पाकिस्तान के बहकावे में आ रही है, वो उनकी चाल में आ रही है, वो उनकी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं, वो उनके वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन जी का जो आ रहे हैं उनके लिए स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि अभिनंदन जी दोबारा अपने देश में हिंदुस्तान में पधार रहे हैं। और सब पाकिस्तान को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, तुझे जो गीदड़ धमकी देता है वो अपनी गीदड़ धमकी से बाज आ जा, क्योंकि तू जानता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में तेरा बाप बैठा है मोदी, और मोदी जब तक बैठा है तब तक तुझे ये समझ लेना चाहिए कि अब तेरी कोई एक भी चाल चलने वाली नहीं है। और ये तो मसूद अजहर के लिए तूने बोला है कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है। हमें तो मोदी जी से चाहिए कि मोदी जी आप वहाँ पर पाकिस्तान जाइए और उसको जिस तरह से लादेन को उठा के लेके आया था अमेरिका वाले, उस तरह से मसूद अजहर को भी लेकर आओ। क्या लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई आपको लगता है? हाँ, ये निर्णायक लड़ाई हो सकती है। भारत का हर युवा और नौजवान आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान से लड़ना चाहता है और अपने शहीदों का बदला लेना चाहता है। इस लड़ाई को पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ के लड़ना चाहिए इस लड़ाई को। तो इस लड़ाई को आगे बढ़कर देश को लड़ना चाहिए। फिलहाल चौतरफा खुशी है, अभिनंदन को देश व्याकुल है और जिस तरह से पाकिस्तान की कैद से हमारा बहादुर पायलट वापस लौट रहा है, इससे फिलहाल देश में चौतरफा खुशी का माहौल है और साथ में मांग हो रही है कि अब भारत सरकार को आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। कैमरामैन रामेश कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।